अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है और दुआ करती हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे मैं इस बॉक्स के साथ ये रसाकशी क्या कहते हैं इसको, एनीवेज जो भी कहते हैं वट जो मैं ज़ोरा ज़ोरी कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ भाई। ये मैंने बनाई आइसक्रीम और सच्ची में ना आइसक्रीम का मज़ा आता ही विंटर्स में है। और आई थॉट कि मैंने आपके साथ अपने किसी वीडियो में आइसक्रीम की रेसिपी बाकायदा शेयर भी की है। खैर भाई, ट्रूली स्पीकिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे शुरू से सर्दियों में आइसक्रीम। वैसे समर्स में तो सभी आइसक्रीम खाते हैं सिर्फ ये सोचकर कि भाई गर्मियों का एहसास कम हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे। नहीं भाई, गर्मियों में आइसक्रीम खाने से भी गर्मी का एहसास कोई कम नहीं होता, गर्मी कोई कम नहीं होती। बस ऐसा है कि आप ठंडी जगह पर बैठ कर खाएँ तो वो अलग बात है। खैर भाई, जो बंदा घर में चीज़ें बनाने का एक्सपर्ट हो जाए ना तो उसे फिर बाहर किसी भी जगह पर ले जाओ, टॉप से टॉप लिस्ट की रेसिपी उसके सामने रख दो, उसे वो सुकून नहीं मिलता जितना कि वो घर पे ख़ुद अपने हाथ की बनाई हुई रेसिपी से इंजॉय कर सकता है। उसे मतलब फ़ीलिंग अच्छी आ सकती हैं। तो मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। जी हाँ, नए साल के हवाले से मेरे कुछ व्यूवर्स ने, मेरी कुछ बहनों ने मुझे काफ़ी डीएम्स किए हैं, कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं कि भाई नए साल के हवाले से कुछ हमारे साथ मोटिवेशनल आइडियाज़ और टिप्स भी शेयर करें। तो ज़ाहिर बात है, आप लोग मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब की फैमिली हो, कम्युनिटी हो, और आपके रिप्लाई करना कमेंट्स के और क्वेश्चंस के आंसर्स करना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरी बड़ी बड़ी प्यारी सिस्टर्स हैं यूट्यूब के बैनर के थ्रू, जिनमें कुछ तो ख़ुद भी यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स भी हैं, डेनमार्क से हैं, स्वीडन से हैं, फ़िनलैंड से हैं, लाहौर से हैं, जर्मनी से हैं, भाई दुबई से हैं, अमेरिका और यूके से भी हैं। कुछ तो क्लाइंट्स भी हैं लेकिन वो एक अलग बात, उनके चैनल्स नहीं हैं, लेकिन जिनके चैनल्स हैं वो मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर्स हैं। और एक दो तो इतनी मेरी रेगुलर व्यूअर्स हैं कि हमेशा उनका फ़र्स्ट या सेकंड कमेंट होता है मेरी ऐसी हर वीडियो पर। तो भाई थैंक्स अ लॉट। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने घरों में खुशहाल व आबाद रखे। तो मैं नाम तो उनका यहाँ नहीं ले सकती, अगर वो सुन रही हैं तो वो समझ गई होंगी। एक बड़ी प्यारी मेरी स्वीट सी सिस्टर हैं, वो रेगुलर मेरी हर वीडियो को डेली बेसिस पर वॉच करती हैं और कमेंट भी करती हैं, तो मुझे पता चल जाता है। और मुझे ऐसा होता है कि जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी उनके वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करती हूँ। खैर जी, तो आते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। हाँ जी, चिकन जलफरेज़ी में यहाँ बना रही थी, आप सब की तरह मेरी भी डेली रूटीन चल रही होती है। बस ये है कि मैं फ़ेस कैम नहीं करती, ना मैंने करना है, ना मुझे अच्छा लगता है, ना कभी मैंने सोचा है। और सेकंड ये कि मेरी ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं कि मुझे फ़ेस कैम पर आना पड़ते। भाई व्लॉगिंग मेरा शौक़ है, चैनल मेरा टाइम पास है, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, एंटरटेनमेंट भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो समझते हैं ना कि भाई बस फ़ेस कैम करने के बाद डॉलर्स की बरसात शुरू हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे हमारे ब्लॉगर्स हैं जो फ़ेस कैम के बाद ही आज बड़े वायरल हैं, उनके चैनल और वो ख़ुद भी। बट भाई मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बस अपना शौक़ है, मैं अपनी आसानी के हिसाब से वीडियोज़ और व्लॉग्स शेयर करती हूँ और टाइम पास भी हो जाता है, एक्टिविटी की एक्टिविटी भी रहती है। और सोशल मीडिया के थ्रू जो मेरी कम्युनिटी है उसमें भी बड़ा अच्छा एक इंसान मसरूफ़ रहता है। तो भाई नए साल का आगाज़ करें आप लोग भी नई चेंजिंग्स के साथ। जो इस साल हो गया, जो गुज़र गया वो गुज़र गया, उसको भूल जाएं, भूलने की कोशिश करें। भूलता इतना आसानी से कोई भी नहीं है, ज़ाहिरी बात है। मुश्किलात को, मुसीबतों को, बुरे वक्त को कोई इतनी आसानी से नहीं भूल पाता। सिर्फ वक्त की धूल जो है वो इन चीज़ों पर गर्द डाल दे तो तब हमें थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाता है, वरना भूलता कुछ भी नहीं है। सो मैं भी आपको ये कहूँगी कि भाई आप उसको भुलाने की कोशिश करें और नई उमंग के साथ, नई प्लानिंग्स के साथ, दुआओं के साथ, अल्लाह पाक के और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ नए साल का आगाज़ करें। दुरूद इब्राहिमी कसरत से अदा करें, पढ़ते रहा करें, चलते फिरते अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहा करें। दो हाथ दो पाँव और ये जो चलती हुई सांस अल्लाह पाक ने हमें अता की है, इसका बहुत शुक्र अदा किया करें, हर वक्त किया करें। शुक्र अदा करना अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है। तो आप लोग शुक्र अदा करते रहा करें कि जो आती जाती सांस है अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत के साथ बरकरार रखे। और जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमारी लिखी है इस साल में,
तो अल्लाह पाक उससे खैर आफ़ियत से गुजारने की तौफ़ीक दे। हमारे प्यारों की ज़िंदगी, हमारे खूबसूरत प्यारे प्यारे रिश्ते हमारे साथ सदा कायम व दायम रखे। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में, जितनी जिसकी लिखी है, जो वक्त इलाही अल्लाह पाक ने लिखा है वो तो है ही है, ठीक है, उससे किसी को इनकार नहीं। बाकी ये नए साल को आप अपनी प्लानिंग्स के साथ शुरू करें। जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनते हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। अगर नहीं दूर रहा जा सकता, मजबूरियां हैं, होती हैं बहुत सारी ऐसी मजबूरियां, कुछ लोगों के साथ रहना भी मुश्किल, कुछ लोगों से दूर जाना भी मुश्किल, मैं ये सारी चीज़ें समझ सकती हूँ। लेकिन फिर आपके अपने हाथ में जो चीज़ें हैं, आप एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं ना। तो आप अपने आप की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आपकी शख्सियत में उसकी कोई भी टॉक्सिक बात जो है प्रॉब्लम ना कर सके, ठीक है। और मजबूरी होती है, कुछ हमारे बड़े प्यारे मीठे रिश्ते होते हैं, वही हमें तकलीफ़ देते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, ज़िंदगी का नाम है गुजारना और गुजारनी तो पड़ती है। और यही रिश्ते होते हैं। बस कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं, जिनके रवैये, जिनकी ज़बान, जिनकी बातें हमें बड़ी तकलीफ़ देती हैं। लेकिन जब बर्दाश्त करने वाला सामने वाला बंदा हो ना दूसरा, तो वो बर्दाश्त कर लेता है, मगर उसकी भी बर्दाश्त की एक हद होती है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, आप सब भी समझते ही हैं, मेरी सारी बहनें माशाल्लाह आजकल सब एजुकेटेड हैं। जो बंदा जितना अपने आप को अक्ल कुल समझता है ना, और जो बंदा ये समझता है कि मैं अपनी ज़बान की तेज़ी से किसी को जवाब देकर पुरसकून हो जाता हूँ या फ्री हो जाता हूँ, और अगला बंदा नेक्स्ट टाइम मेरे से कोई बात नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ और सबसे बड़ा जाहिल है। बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मैं भी यहाँ पर आपको दे सकती हूँ, बहुत सारे स्कॉलर्स की, जैसे मौलाना रूमी हैं, हमारे अपने अल्लामा इकबाल साहब जो गुज़रे हैं, ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जिनको मैंने भी काफ़ी स्टडी किया है, आप लोग भी करते होंगे। बहुत सारी इनकी सेंग्स मैं भी यहाँ पर आपको शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान के अंदर अच्छा बुरा हर पहलू होता है, ठीक है। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, फ्रंट और बैक दोनों। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी नौइयत चेंज हो जाती है, जिनका रुख चेंज हो जाता है, तो रवैये भी बदल जाते हैं, रिश्ता खुद ब खुद बदल जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो लोग कंप्रोमाइज़िंग होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात फेस होती हैं, उन पर बड़े हार्ड टाइम आते हैं, और अल्लाह पाक उनको निकाल भी देता है। क्योंकि मैंने कई जगह पर पढ़ा है कि जो अच्छे इंसान की फसल होती है ना, वो हमेशा तूफ़ानों की ज़द में रहती है। तो इसी तरह का एक हवाला है हलाल रिज़्क़ के लिए, कि हलाल रिज़्क़ के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, बड़ी तगदो करनी पड़ती है। हराम रिज़्क़ के लिए कोई मुश्किल नहीं होती, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो ख़ुद चल कर आता है आपके पास, और आपको फिर उसमें अट्रैक्शन फील होती है। तो बहुत सारी सेइंग्स ऐसी हैं जो मैं भी आपको शेयर कर सकती हूँ, लेकिन एक तो वीडियो व्लॉग्स में इतना टाइम नहीं होता, सेकंड ये कि आपने अपने आप को ख़ुद मजबूत करना है, तभी आपको कोई कुछ कह नहीं सकेगा। हाँ, कमी बेशी हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, हम में है, बेशक है, हम गलती के पुतले हैं, गलती के पतीले हैं। तो बस ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे हमसे, हम किसी को हिट ना करें पर्सनली, हमारे किसी एक्ट से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, बस इतनी कोशिश तो हम सब कर ही सकते हैं ना। बाकी देखिए, खिदमत करना, किसी के काम आ जाना, किसी की छोटी मोटी हेल्प कर देना, ये कोई बात नहीं है, ये आम सी बातें हैं, कॉमन सी बातें हैं। किसी को पानी का गिलास पकड़ा देना, रास्ते में चलते हुए किसी को रोड क्रॉस करा देना, किसी चलते हुए फ़कीर को कुछ आपने अगर दे दिया अल्लाह के नाम पर, तो ये सब कॉमन बातें हैं। ये आपकी अपनी राह नेकी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। इसमें किसी और का कोई क्रेडिट नहीं है, ये अल्लाह ताला की हाँ आपकी नेकी लिखी जाती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इन सब की सोच के साथ अपने नए साल का आगाज़ करें, बजाय इसके कि आप दूसरों के लिए कीना दिल में रखें, बुग़्ज़ दिल में रखें, ज़िद रखें और तनाव रखें। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब हैं, बहुत बुरी हैं। इससे और सबसे बढ़कर जेलसी, हसद, जो लोग हासिद होते हैं, हसद करते हैं ना दूसरों से, तो वो कभी कामयाब नहीं होती। वो अपने आप को सारी उम्र खा जाते हैं, दूसरों को देखते हुए ही खा जाते हैं। ये मुझसे अच्छा क्यों है, ये मुझसे अच्छा क्यों बोलता है, ये मुझसे अच्छा क्यों पहन लेता है, ये इतना अच्छा क्यों है कि ये चाहे अच्छा बोले ना बोले, कोई कुछ अच्छा पहने ना पहने, फिर भी लोग इसे अच्छा कहते हैं। तो यही बात उसके लिए जेलसी का पॉइंट बन जाती है, जो दूसरा बंदा उससे जेलस हो रहा होता है।
तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, बट इन शॉर्ट यही है कि भाई इन सारी चीज़ों को आप अपने माइंड से निकाल कर नए साल का आगाज़ करें, अच्छे से अच्छा करें। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। अपने आने वाले साल को अच्छा करने के लिए अपने घर में, अपनी लाइफ में चेंजिंग्स करें। जो इस साल आपने किया उसको चेंज करें, जो आप नहीं करना चाहते उसको नए साल में बिल्कुल मत कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज लाएँ, अपने घर में अपने घर वालों के रवैयों में भी चेंज लाने की कोशिश करें जो आपसे बन पड़ता है। बाकी छोड़ दीजिए, हर एक का अपना मिजाज, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है। और जो पीछे व्लॉग में चल रहा है भाई, ये मेरे अलकरम के और लाइमलाइट के 2 पीस सूट्स थे जो कि गैलरी में कुछ टाइम पहले की मेरी ये रिकॉर्डिंग है, पीछे चली गई थी। मेरी तरह बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं वो पसंद करती हैं शॉपिंग, क्लॉथिंग वीडियोस, ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियोस ही। तो मुझे ये होता है कि मैं सबसे पहले ऐसे ही व्लॉग्स और वीडियोस शेयर कर दूँ। ये मेरे पास बड़ी प्यारी सी एक मिनिमल साइज़ में लेस, इसके साथ मुझे और भी अटैचमेंट्स चाहिए थी क्योंकि मुझे अभी स्टिच करवाने की बारी आई है अपने कपड़े, तो मुझे ये हाथ लग गया क्लिप, तो सोचा ये भी शेयर कर दूँ आपको। तो भाई 12 वेस्कोस मेरा फेवरेट है और साथ में कॉटन कैमरिक विंटर की। सो आपको ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी लाइमलाइट का और जे डॉट का कॉटन कैमरिक विंटर का और समर्स दोनों का बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि मेरी बहनें जो हैं वो मुझसे रिव्यूज़ और रिकमेंडेशन वीडियोज़ ही मांगती हैं। तो ज़ाहिर बात है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप सबके साथ फेयरली और लॉयल्टी के साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद है कि भैया आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप लोग मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नए साल की दुआ में मुझे भूलिएगा नहीं, याद ज़रूर रखिएगा। करती हूँ अपने व्लॉग का आज यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।